you all. I am Raju Manji, and in this video lecture I will discuss about the problem of asymptotic notation and find the upper bound, lower bound and tight bound range for the following function. The function is 2n plus 5. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे कंसीडर फंक्शन ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 5 और ये 2n प्लस 5 को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं और फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड। तो हम लोग यहां पर भी एक फर्स्ट हम लोग कर देंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड। तो सबसे पहले लोअर बाउंड में इसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है उसको हाईएस्ट डिग्री को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा f ऑफ n में हम लोग क्या करेंगे, इसका gn फाइंड करेंगे। तो g ऑफ n इक्वल टू इसका क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या दिया हुआ है, हमारा हाईएस्ट डिग्री n है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ n लिख देते हैं। अब हम लोग ये जो फर्स्ट हमारा 2n प्लस 5 है इसका लोअर बाउंड में हम लोग क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले 2n, टाइट बाउंड में सेम हम लोग कर देते हैं 2n और अपर बाउंड में हमेशा, क्योंकि ग्राफ पे हम लोग देखे हैं कि अपर बाउंड जो होगा वो हमेशा ये f ऑफ n है, ये हमारा g ऑफ n है। तो अपर बाउंड में ये जो ग्राफ है देखिए ये हमेशा क्या होगा, लार्जेस्ट हो गया। तो लार्जेस्ट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर 3n हो गया। तो जब हमारा 3n होता है तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग बिग OH नोटेशन, तो इस बिग OH नोटेशन में हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले जो लेक्चर था या प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c डॉट gn और वेयर c इज कांस्टेंट और f ऑफ n इक्वल टू बिग OH g ऑफ n होता है। तो ये हमारा रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c डॉट gn हम लोग लिखते हैं। हमारा f ऑफ n का वैल्यू दिया हुआ है 2n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, c डॉट g ऑफ n का मीनिंग कितना होता है, n होता है, हम लोग लिख दिए। और हमारा जो हाईएस्ट डिग्री c कांस्टेंट होता है अपर बाउंड में, c का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू हम लोग 3n करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, एटलीस्ट 1 रखते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करते हैं। तो हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 1। सो क्या होगा, 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3। सो 7 लेस देन इक्वल टू 3। सो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करते हैं। जब n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2। सो 9 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 6। यहां पर भी हम लोग का क्या आया, फॉल्स आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं n का वैल्यू 3 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 3। सो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 लेस देन इक्वल टू 6। यहां पर भी हम लोग को क्या मिला, फॉल्स मिला। अब n का वैल्यू नेक्स्ट में क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 इंटू 4 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 5 मीन्स कितना हो जाएगा हमारा 8
और 5 13 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। यहां पर भी हमारा क्या आया देखिए तो n का वैल्यू कितना आता है यहां पर भी हमारा 3 4 था यहाँ पर, तो हम लोग का कितना होगा 12, मतलब यहाँ पर भी हम लोग का क्या आया फॉल्स आया। अब हम लोग नेक्स्ट में n का वैल्यू 5 करते हैं तो कितना होता है 2 इंटू 5 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू क्या करते हैं हम लोग 5 करते हैं, मतलब हमारा 10 प्लस 5 15 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 हो गया। मतलब क्या होगा n का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 टू जा 10 प्लस 5 15, मतलब हमारा ये क्या हो गया ट्रू हो जाता है। जब ट्रू हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है एफ ऑफ एन इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे एफ ऑफ एन। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं इसी को। क्या होता है इसका रेंज के लिए एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा जी ऑफ क्या होता है एन। सो रेंज इक्वल टू 2n प्लस 5 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n फॉर ऑल वैल्यू n ग्रेटर देन 5 एंड कांस्टेंट कितना था c इक्वल टू 3। इसी तरह से हम लोग बिग ओएस नोटेशन का रेंज हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओमेगा नोटेशन के लिए। ओमेगा, तो सिमिलरली ओमेगा के लिए हम लोग का क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता था। देखिए ये ओमेगा क्या था, इफ एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन वेयर सी इज ए कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ था। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। तब हम लोग का क्या होता है 2n प्लस 5 दिया होता है ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट क्या होता है हमारा gn का वैल्यू हम लोग को पहले मिला था कितना n, हम लोग लिख दिए। अब यहां पर c का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। क्योंकि 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे देखिए तो हम लोग का क्या है कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर 2 था, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए उसमें 2 लिख देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2n प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। अब हम लोग क्या करते हैं फिर इसमें भी रेंज फाइंड करते हैं, तो 4n इक्वल टू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना होगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हम लोग का क्या हो जाएगा यहां पर देखिए तो सबसे पहले ही हमारा ट्रू आया। अब n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी हमारा ये सेटिस्फाइड होगा, मतलब एटलीस्ट हमारा 1 आना चाहिए। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन। अब हम लोग क्या करेंगे 2n प्लस 5 इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन ऑल वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मीन्स एटलीस्ट 1, और c का वैल्यू कितना है 2। ये हमारा रेंज फाइंड हो गया किसके लिए ओमेगा के लिए। और लास्ट हमारा फाइंड करना है किसके लिए, और एक हमारा क्या होता है थीटा नोटेशन के लिए। तो थीटा के लिए हम लोग क्या होगा, अब थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग इसका थ्योरम को देखते हैं। ये हमारा एफ ऑफ एन, एक हमारा C1 और एक हमारा C2, दो कांस्टेंट वैल्यू होगा Gn के लिए, और ये जो पार्ट होता है हमारा एवरेज केस के लिए होता है। तो C1 ऑफ Gn
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन और लेस देन इक्वल टू C2 डॉट GN। ये हमारा दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है, तो रेंज इक्वल टू एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ GN वी हैव टू फाइंड यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो हम लोग इसी का फॉर्मूला को लिख देते हैं फिर से। तो इसका फंक्शन को हमारा क्या होगा, सिंपल C1 G ऑफ n, नेक्स्ट एफ एन C2 डॉट GN, हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग का क्या होगा, C1 डॉट GN का वैल्यू n है, क्या होगा FN का वैल्यू 2n प्लस 5 है, और C2 डॉट n हम लोग लिख देंगे। हाईएस्ट वैल्यू C2 के लिए हमारा क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू 2n हो जाएगा, 2n प्लस 5, और हमारा इसका वैल्यू कितना होगा 3n, हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू अपर बाउंड में 3 हो गया और लोअर बाउंड में हमारा लोअर का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग को अब सेटिस्फाइड कराना है कि रेंज कितना हो सकता है। तो फॉर n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब पुट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 1, अब 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया। तो इस फॉर्मूला में देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हम लोग का फॉल्स आ गया। अब हम लोग का फॉल्स आ गया तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग n का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। नेक्स्ट n का वैल्यू 2, जब n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है 4 9 6, ये भी हमारा क्या आ गया फॉल्स आ गया। अब n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल 11 9, देन ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 4, तो कितना हो गया 8 देन 13 देन 12, ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। 4 नेक्स्ट सब में 4 लिख दीजिएगा, मतलब अब हम लोग का क्या हो जाएगा n का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तब 5 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर 5 पुट करने पर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, लेस देंगे इंटू यहां पर कितना होगा 2n, मतलब कितना होगा 10, मतलब यहां पर 15, और यहां पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा देखिए तो ट्रू हो गया, मतलब ट्रू है तो फॉर्मूला क्या हो गया एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा जी ऑफ कितना होता है हमारा एन होता है, तो 2n प्लस 5 इक्वल टू थीटा ऑफ एन फॉर ऑल वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, C1 इक्वल टू 2n, C2 इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। इसी तरह से और भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, और सभी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ रहेगा जो ये एक्सप्रेशन होता है, ये सॉरी एक्सप्रेशन या फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा, और इस फंक्शन से हम लोग फाइंड करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड रेंज फॉर द फंक्शन। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड द टॉपिक asymptotic notation and growth of function to find the range. If you have any query regarding this video, please do comment. Thank you.